शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, सहज जीवन रहे, सरल जीवन रहे। परंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि सुखमय और तनाव मुक्त जीवन एक ये बहुत बड़ा चुनौती का कार्य हो गया है, क्योंकि संसार की जो परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक रोग मनुष्य को शांत और सुखमय जीवन जीने की जो राह है उसमें अनेक बाधाएं डाल रहे हैं। आप देखिए कि हमारे जीवन के अंदर अगर सावधानी नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो हमारा जीवन ये सुखमय होना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन में दो शक्ति काम करती है, एक हमारा शारीरिक शक्ति और एक मानसिक शक्ति। तो दो प्रकार के रोग हमारे जीवन में होते हैं, एक शारीरिक रोग और एक मानसिक रोग। कोई भी अगर हमारे शरीर को रोग हो जाता है तो हमारे मन के अंदर निराशा आती है, व्यक्ति उदास हो जाता है। और मन के अंदर अगर उदासी आती है, निराशा आती है, तो और शरीर का रोग ये घातक होते जाता है। तो शारीरिक रोग ये हमें मानसिक रोगों की ओर लेके जाते हैं, मानसिक रोग हमें शारीरिक रोगों की ओर लेके जाते हैं, और परिणाम में दोनों हमारे परिवार के अंदर एक सामाजिक रोग का निर्माण करते हैं। तो जैसे शारीरिक रोग जो है ये होना एक स्वाभाविक है। भी वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्णतः निरोगी हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारा जो शरीर है ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। ये प्रकृति के 5 तत्वों में ही जब प्रदूषण है तो इससे बना हुआ शरीर ये रोगी रहने वाला ही है। चाहे वो कुछ भी प्रयास कर ले लेकिन वो रोगी रहेगा। हाँ, लेकिन हम अपने प्रयास के द्वारा उस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आत्मा के मन के अंदर अभिमान है, अपमान है, अनेक प्रकार के विकार है। इस कारण उसके जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भी एक मानसिक रोग है। ये भी रोग स्वाभाविक है जो आसपास के वातावरण से निर्माण होते हैं, तो उसका हमको कंट्रोल करना आवश्यक है। लेकिन कंट्रोल हम तभी कर सकते हैं जब रोग का हमको ज्ञान हो। ज्ञान होने के बाद में उसके घातक परिणाम जब हमको पता चलते हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है समझ। भाई जो मेडिकल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स से, वो क्या है? ज्ञान है उनके पास में, शरीर का ज्ञान है। भाई आप वहाँ गए, आपको बताया कि भाई आपको डायबिटीज़ हो गया है। अब आपको ज्ञान मिल गया कि मुझे शुगर की बीमारी हो गई, तो भी मुझे सावधान रहना है। अब उसको मिटाना तो मुश्किल है, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके। क्योंकि जो शुगर की बीमारी है उसको कहते हैं लाइफस्टाइल रोग, लाइफस्टाइल डिसीज़ है वो। तो अब घर में वो गया, उसके सामने मिठाई लाया, उसकी मिठाई पसंद है, लेकिन उसके बुद्धि में ज्ञान है कि ये मुझे अब सूट नहीं कर रही है, तो अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करता है, बोलता है अब मैं नहीं खाऊंगा। तो ज्ञान से उसने कंट्रोल प्राप्त कर लिया। ऐसे हमारे जो मानसिक रोग है उनका हमको ज्ञान जब पता चल जाता है कि ये रोग का मेरे ऊपर ये घातक परिणाम हो रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम जिस रोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत घातक मनोरोग है, वो है क्रोध। भाई मनुष्य के अंदर क्रोध एक ऐसी बीमारी है, कहा जाता है एंगर इज़ डेंजर। क्रोध को अग्नि भी कहा गया है, क्रोध को नरक का द्वार भी कहा गया है। और क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो बचपन से जो हम सीखते आए हैं, आसपास के वातावरण में देखते हैं। भाई छोटा बच्चा है, वो गुस्सा करता है, उसका काम हो जाता है, तो यहाँ उसका प्रोग्रामिंग होता है कि अगर मैं गुस्सा करूँगा तो मेरा काम होते जाएगा। तो ये एक एडिक्शन होता है, क्रोध एक बीमारी आ जाती है। और आप देखो कि ये जो क्रोध है ये परिस्थितियों से निर्माण होने वाली बीमारी है, और ये हर एक के अंदर है।
लेकिन उसका घातक परिणाम जब हमको पता चलेगा तो हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं सावधानी से। भैया आप देखो कि एक वायर में से करंट जा रहा है, जहाँ से वायर कटा है अगर वहाँ आपका हाथ लगेगा तो आपको शॉक लगेगा। ऐसे जिनके साथ में हम रह रहे हैं उनकी कमजोरियों को अगर हम बताएंगे तो वो हमको शॉक देंगे। तो क्रोध जो है इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। तो क्रोध के बारे में हम देखते हैं हमारे आसपास का वातावरण कि उसका परिणाम कितना घातक है, लेकिन हमको ये पता नहीं कि इसको कैसे नियंत्रण करना। ऐसी अनेक घटनाएं हम देखते हैं कि क्रोध के कारण कितने परिवार टूटते रहते हैं, उसका घातक परिणाम हमको पता है, लेकिन क्रोध को हमने एक शस्त्र बना लिया है। भी क्रोध को नियंत्रण अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा ये हमको पता नहीं है। तो इसीलिए हमको ये पता रहना चाहिए कि गुस्सा जो है ये एक प्रकार की आंतरिक बीमारी है। कई बार हम कहते हैं कि गुस्सा मेरा एक स्वभाव है। यह वाक्य में सावधान करता है कि कोई आदत, कोई संस्कार हम पर हावी हो रहा है। जो बात कभी कभी होती थी वह बार बार दोहराने से आदत बन जाती है। ये मेरी आदत है। हम देखते हैं कोई कहता है कि मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। फिर परिवार के लोग आएंगे मेडिटेशन सीखने, वो पत्नी कहेंगी कि इनको गुस्सा बहुत आता है। तो ये जो कहते हैं कि हम ये मेरी आदत है, तो इसका मतलब हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। अपने आप को बदलने से बचाने जैसी बात है ये। हमने ये मान लिया है कि अब ये बदलने वाला नहीं है, जबकि हर संस्कार ये परिवर्तन किया जा सकता है। गुस्सा हमारी मूल प्रकृति नहीं है। आत्मा की मूल प्रकृति है शांति। क्रोध एक केवल बनाया हुआ संस्कार है जो परिस्थितियों के द्वारा बनता है। जैसे हम देखते हैं कि पानी जो होता है, पानी ये ठंडा रहता है। जब उसको हम चूल्हे पे रखेंगे तो पानी उबलेगा, नीचे उतारेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो जाता है। ऐसे ही परिस्थितियां आने पर हमारे अंदर क्रोध का निर्माण होता है, लेकिन परिस्थिति समाप्त होने के बाद में धीरे धीरे जो गुस्सा है वो हमारा कम होने लगता है। तो वास्तव में हमारा मूल स्वभाव ये शांति है। क्रोध ये हमारा मूल स्वभाव नहीं है, लेकिन ये हमारी एक आदत है। इसको हम आत्मबल, विल पावर के द्वारा बदल सकते हैं। गुस्सा आदत क्यों बन जाता है? तो हम देखते हैं कि बचपन से रोने चिल्लाने से, गुस्सा करने से काम जल्दी बन जाता है। धीरे धीरे मन ये मान लेता है कि गुस्सा एक हथियार है, लेकिन ये हथियार दूसरों से अधिक हमें ही नुकसान पहुंचाता है। गुस्से से लोग डरकर तो काम कर लेते हैं, लेकिन सम्मान व प्रेम नहीं रहता है। भी जब आप गुस्से से काम कराएंगे, लोग आपके अंडर में जो लोग हैं वो डर के काम करेंगे, लेकिन वो प्यार से वो काम नहीं करेंगे। और डर जो रहता है वो थोड़े समय पर चलता है, लेकिन संबंधों की दूरी, मन में विरोध और शरीर, मन के अंदर एक प्रकार की चोट छोड़ कर जाता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर ये कहा गया है कि गुस्सा जो है ये हमारा मूल स्वभाव नहीं है। यह बार बार बनाया हुआ स्वभाव है। जब हम ये निश्चय करते हैं कि क्रोध कोई शक्ति नहीं है बल्कि कमजोरी है, तब शांति और आत्मबल के द्वारा सही अभ्यास से ये आदत बदली जा सकती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर देता है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन एंगर इज़ ऑन द थ्रोन विजडम इज़ आउट ऑफ डोर। भाई आपके बुद्धि के ऊपर जब क्रोध का राज्य हो जाता है तो बुद्धि वहाँ से भाग जाती है। और फिर अंग्रेजी में कहते हैं कि डोंट लूज़ योर टेम्पर, नोबडी लाइक्स इट। जब आप अपना आपा खोते हैं तो आप से लोग दूरी बनाते हैं, लोग आपके नज़दीक रहना नहीं चाहते हैं। तो जब आप ये परिणाम देखते हैं कि लोग आपसे नॉर्मल व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लोग आपसे दूरी बना रहे हैं, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो क्रोध जो है ये हमारे इम्प्रेशन को ख़त्म करता है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट करता है। सामाजिक रिश्तों को नुकसान,
बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से क्रोध नष्ट कर देता है। भगवत गीता में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और पतन का कारण बताया गया है। क्रोध से मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट होती है, जिससे वह सही गलत का भेद भूलकर अपना सर्वनाश कर बैठता है। गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि एक छोटी सी इच्छा मनुष्य के संपूर्ण विनाश का कारण बनती है। गीता में कहते हैं कि मनुष्य की कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न उन्माद के कारण व्यक्ति सही गलत का भेद भूल जाता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसकी स्मृति भ्रम होती है। बुद्धि, संस्कार, ज्ञान की स्मृति भूल जाती है। बुद्धि का नाश, निर्णय शक्ति समाप्त होती है। विनाश, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन होता है। इसलिए कहते हैं जब क्रोध मनुष्य पर आता है तब वो अंधा हो जाता है। आप देखिए कि जेल के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर उनको काउंसलिंग करते हैं। तो एक बार जेल के अंदर एक बहुत सभ्य महिला बहुत उदास बैठी थी। न वो किसी से बात करती थी, न किसी की तरफ देखती थी। तो जब जेलर को पूछा गया कि भाई ये क्या बात है, तो कहते हैं कि ये गहरे सदमे में है। एक बार की बात है कि ये अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। वो बच्चा 6 को 9, 6 को 9 और 9 को 6 बोलता था। एक बार इसको गुस्सा आया और उठाकर उसने एक बर्तन फेंक के उसको मार दिया। वो बच्चे के सिर पे चोट लगी और वो बच्चा वहीं मर गया। वास्तव में कोई भी माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती, लेकिन क्षणिक आवेश, एक क्षण का गुस्सा, तो उसके कारण ये गहरे सदमे में चली गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य के ऊपर, बुद्धि के ऊपर क्रोध का भूत हावी हो जाता है तो उसके जीवन की सुख शांति खत्म हो जाती है। इसलिए गीता में चेतावनी दी है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं, वासनाओं पर संयम रखना चाहिए ताकि वह इस विनाशकारी चक्रव्यूह से बच सके। क्रोध को नरक का द्वार भी कहा गया है। आध्यात्मिक समाधान के अंदर कहते हैं कि पहले ये विश्वास हमको बदलना होगा कि क्रोध से काम बनता है। हमारे मन में जो विश्वास है कि क्रोध से काम बनता है, इसको हमको बदलना पड़ेगा। हाँ, कई बार क्रोध से काम हो जाता है, लेकिन जो काम हम प्रेम से करते हैं वो काम ज़्यादा सुखद परिणामदायक रहता है। वे आप परिवार के अंदर गुस्से से जो काम करवाएंगे, काम तो होगा लेकिन जो खुशी और शांति है वो भंग हो जाएंगी। तो ये हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि गुस्से के बजाय प्रेम से भी काम कराने का तरीका हो सकता है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए मैं क्रोध रूपी साधन को नहीं अपनाऊंगा। जिस प्रकार हम व्रत लेते हैं, जब गीता में भगवान ने कहा कि क्रोध मनुष्य का महाशत्रु है, क्रोध का त्याग करो, तो जब हम भगवान की गीता पढ़ रहे हैं तो उसकी आज्ञा हम क्यों नहीं मान रहे भाई? उसके ऊपर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे भाई? गुस्सा तो आएगा भाई। कोई भी युद्ध जो है ये मन के अंदर पहले आता है। तो मन के अंदर ही जब हम अगर उसको पोस्टपोन करते हैं, भाई गुस्सा आ रहा है उसको हम पोस्टपोन करें कि हम 1 घंटे के बाद में करेंगे, तो अपने आप ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए हर घंटे हमको स्वयं को चेक करना है कि मैं कहीं गुस्सा तो नहीं किया। अपने आप को अनुभव कराना है कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप। और मेडिटेशन के द्वारा इसको हम हल्का कर सकते हैं। परमात्मा शिव बाबा आकर हमको सावधान देते हैं कि तुम्हारी जो आत्मा है इसका मूल स्वभाव शांति है। जिस प्रकार पानी का मूल स्वभाव ये ठंडक है, ऐसे आत्मा का मूल स्वभाव ये शांति है। और शांति के लिए हम मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन शांति हमारे मन के अंदर है। जब हम ये समझेंगे कि संसार में सब कुछ नहीं मिलता है, हमारे मन लायक सब कुछ होने वाला नहीं है, हमारे मन लायक सब लोग मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे मन के हिसाब से हर काम होगा नहीं, क्योंकि किसी के भी मन के हिसाब से नहीं होता है। भाई मैं कभी हारना ही नहीं चाहिए, तो दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कभी हारा नहीं है, उसको ढूंढ कर लाओ। मैं कभी बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए,
तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी बीमार नहीं पड़ा है? तो ये तो हमारे जीवन में आने वाला है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि मेरा मूल गुणधर्म शांति है, मैं शांति के स्वधर्म में टिकता हूँ, तो इसीलिए जब हम आधा घंटा 1 घंटा बैठकर सब तरफ से अपने आप को विड्रॉ करके यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ये समझते कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, शांति ये मेरा स्वधर्म है। इसलिए परमात्मा आकर कहते हैं शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। अब पहली बात, अगर मेरा शांति गुणधर्म नहीं है तो फिर जब मैं शांत नहीं रहता तो नींद क्यों नहीं आती है? जब मैं अशांत होता हूँ तो बीमारी क्यों आती है? जब टेंशन से बीमारी क्यों आ रही है? तो जब टेंशन से बीमारी आ रही है इसका मतलब शांति हमारा गुणधर्म है। और आप आसपास में देखो, आप लोग ट्रेन में जाते हैं, 1 दिन का सफ़र, वहाँ छोटी छोटी बात पर मारामारी करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ हाथापाई करेंगे। तो कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। भाई आप मारामारी कर रहे, कोई आपसे बड़ा भारी रहेगा, वो आपको ज़्यादा पीट डालेगा। आप गए पिकनिक बनाने, मारपीट खाकर आ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा झुकना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को परख कर अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल पाना है। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम इतना घातक है, ये हमारे आसपास में संसार में दिखता है लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले एक प्रोफेशनल था, वो प्रोफेशनल के पास में उसके क्लाइंट्स आते थे, उसका बाहर असिस्टेंट था। वो असिस्टेंट क्या करता था कि वो प्रोफेशनल की फ़ीस लेता था, उनको अंदर भेजता था। अब उसकी फ़ीस थी 200 रुपये। तो वो असिस्टेंट जो बाहर बैठता था वो क्या करता था, 250 रुपये लेता था। लेकिन अंदर जो मेन बॉस था उसको ये पता नहीं था। एक दिन वो जो मेन अंदर का जो बॉस है उसका फ्रेंड आया, उसने बोला कि आपने ये फ़ीस 250 कब से कर दी? तो जो मुखिया था वो कहता है 250 तो है ही नहीं, फ़ीस तो मेरी 200 रुपये ही है। तो बोलते तुम्हारा असिस्टेंट तो 250 लेता है। तो वो उसको बुलाता है, बोलता तुम 250 लेते हो? बोलता नहीं। तो बोलते ये तो बोल रहा है। तो वो चुप हो जाता है। तो वो असिस्टेंट को एक थप्पड़ मार देता है और थप्पड़ मार के उसको काम से निकाल देता है। अब क्या हो गया कि उसका अपमान हो गया। अब वो अपने मन के अंदर उसका बदला लेने की भावना आ जाती है। तो ये जो प्रोफेशनल रहता है इसको बड़े मुश्किल से कई सालों के बाद में एक बच्चा होता है, वो बच्चा रहता है 1-2 साल का। तो वो असिस्टेंट क्या करता है कि उसके बच्चे को किडनैप कर लेता है और इससे 2 करोड़ की फिरौती मांगता है। जब ये प्रोफेशनल उसको फिरौती नहीं देता है या देने के बारे में सोचते रहता है, उतने में वो असिस्टेंट क्या करता है, उसके बच्चे को मार देता है। बाद में वो पकड़ में आता है, उसका बच्चा मर गया। वो सदमे से उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है और कुछ दिन के बाद में उसकी पत्नी भी मर जाती है। तो एक क्षणिक क्रोध, उसके कारण उसका बच्चा भी मर गया, पत्नी भी मर गई, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वही चीज़ को वो शांति से हैंडल कर सकता था। वो उसको बुलाता था, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाता था, उसको कहता था कि अगली बार से तुम नहीं करो, या फिर युक्ति से उसकी ड्यूटी बदल सकता था, युक्ति से उसको काम से भी निकाल सकता था। लेकिन अभिमान क्या करता है, दूसरों का अपमान करता है, और जब हम दूसरों का अपमान करते हैं तो वो उसका बदला लेता है। तो इस समय जबकि सभी के अंदर क्रोध रूपी भूत व्याप्त है तो ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। अगर हम थोड़ी सी गफलत करते हैं, तो कोई गलत कर रहा है, अगर हम क्रोध को विजय नहीं प्राप्त करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतमय हो, तो उसका एक ही रास्ता है, क्रोध मुक्त जीवन जीने का तरीका हमको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए मेडिटेशन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, जब ये 2 बातों को अपने जीवन में हम ध्यान रखते हैं, अपने आप को समझाते हैं, भाई कोई भी चीज़ करने की तो हमारी इच्छा होती है, लेकिन जब हमको उसका घातक परिणाम पता रहता है तो हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लाते हैं। उसी प्रकार जब हमको ये पता चलता है कि क्रोध ये इसके बिना भी काम हो सकता है, तो हम परमात्मा यहाँ हमको ये शिक्षा देते हैं
कि तुम्हारा मूल गुणधर्म शांति है, तुम ओम शांति हो। ओम शांति अर्थात आई एम ए पीसफुल सोल। और कोई भी चीज़ जब अपनी क्वालिटी को छोड़ती तो उसको फेंका जाता है। तो जब व्यक्ति शांति के गुणधर्म को छोड़ता है तो हर कोई व्यक्ति उसको रिजेक्ट करता है। इसीलिए हमारे जीवन की साधना हो, साधन तो हमने इकट्ठे कर लिए, ये हमारे जीवन की साधना हो कि हम अपने शांति के स्वधर्म में रहे और क्रोध रूपी जो भूत है उसके ऊपर विजय प्राप्त करके परमात्मा का जो कहना है कि तुम मुझे क्रोध का दान दो, तो भगवान को हम क्रोध का दान दें तो हमारे जीवन में सुख शांति आएंगी। ओम शांति।